हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। ये ट्रिगोनोमेट्री सीरीज का थर्ड वीडियो है। हमने लास्ट दो वीडियो में जो डिफरेंट रेशियोज है, साइन कॉस, ये सब कैसे आया वो देखा है और इसका डिफरेंट डिग्री में क्या क्या वैल्यू होता है वो सब चेक किया था। अभी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन कॉस ये सब का वैल्यू क्या होता है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 180 360 डिग्री उससे भी ज्यादा होता है, तो लाइकवाइज साइन कॉस ये सब का वैल्यू कैसे चेंज होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मैं सब इजीली आपको समझा देने वाला हूं एकदम बेसिक लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ये सब में नॉर्मली लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं सोचा कि स्पेसिफिकली इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। आप जो लास्ट वीडियो है, पुराना वीडियो है, वो सब आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो सब पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपके लिए समझने में इजी होगा। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब का वैल्यू कैसे चेंज होता है, क्या वैल्यू होता है और पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको समझना जरूरी है। एकदम बेसिक से मैं इजीली समझा दूंगा, इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है लोगों को, इसलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एंगल जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं कि साइन 320 डिग्री, तो 320 डिग्री आप साइन कैसे कर सकते हैं। हमने पहले जो देखा है, एक साइन हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्राइंगल में बस एक्यूट एंगल ही होता है। ठीक है, ट्राइंगल में आप जो कैलकुलेट करेंगे हमेशा हमने देखा है एक्यूट एंगल के लिए, तो वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। वो जो एंगल है वो एक्चुअली रोटेशन के लिए यूज होता है, कितना डिग्री रोटेशन करके है मैं समझा देता हूं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक होने से पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होने से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन सेंस है। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं तो फाइनल पोजीशन पे जहां पे आएगा, जैसे ये एक एंगल है, ये एक रे है, इसने थीटा एंगल मूव किया। ठीक है, थीटा एंगल मूव किया तो जहां पे जाके रुकता है वहां से हम लोग फिर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोग लाइकवाइज कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 320 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री। ठीक है, तो ये 270 डिग्री है, तो 320 डिग्री आपका यहां के आसपास कुछ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 320 डिग्री। तो यहां पे आके रुक रहा है तो यहां से फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो यहां से फिर आप कैलकुलेट करेंगे, ये परपेंडिकुलर और बेस पकड़ के फिर लाइकवाइज नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये है एंगल का सेंस। तो इसलिए अगर 360 प्लस समथिंग बोल रहा है तो मतलब 360 पूरा घूम के ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ठीक है, एक एक क्वाड्रेंट में एक एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना जरूरी है। देखिए सपोज कोई एंगल थीटा बोल रहा है, आपको एक्यूट एंगल थीटा है, तो अगर थीटा है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 तक थीटा है तो 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 0 डिग्री प्लस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। ठीक है, 0 माइनस थीटा क्या होगा, 0 माइनस थीटा मतलब 0 से माइनस, मैंने पहले ही बोला अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो क्लॉकवाइज अगर थीटा मूव करता है तो 0 माइनस डिग्री हो जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अभी आपको समझना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल करके है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए ये है P, ये है B। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं सब पॉजिटिव है, P और B दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और H हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा,
क्योंकि h है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर करने से स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा। तो h ये आपको पता होना पड़ेगा, h ऑलवेज पॉजिटिव, h हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन b और p क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में b p h तीनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा जो साइन कॉस tan है सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही पॉजिटिव है। अभी सिमिलरली हम लोग देखते हैं, सपोज घूम के यहां पे आया, यहां पे आके ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए P पॉजिटिव है लेकिन B नेगेटिव है। आपका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए P पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जिस जिस रेशियो में आपका B आएगा तो वो सब नेगेटिव होगा। B किस किस में आएगा, देखिए साइन इक्वल टू P बाई H, साइन इक्वल टू P बाई H, तो ये पॉजिटिव होगा, P भी पॉजिटिव है, H तो हमेशा पॉजिटिव है। हमारा कॉस है B बाई H, तो B है हमारा नेगेटिव, B नेगेटिव है इस केस में, तो कॉस नेगेटिव होगा इस केस में। tan क्या होगा, tan में भी B आता है, tan में भी B आता है, तो tan भी नेगेटिव होगा इस केस में। और cos है tan है तो cot और sec, तो साइन और cosec छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं कि साइन और cosec पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, ठीक है। यह बात आप समझ गए। अभी देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सपोज ये घूम के यहां पे आया, यहां पे आने से देखिए B नेगेटिव है, P भी आपका नेगेटिव हो गया, B नेगेटिव P नेगेटिव, ठीक है। B नेगेटिव P नेगेटिव, तो क्या होगा आपका साइन जो है, साइन इक्वल टू P बाई H, ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉस में भी B है, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन tan देखिए, tan आपका क्या है, tan है आपका P बाई B, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपका थर्ड क्वाड्रेंट में P और B दोनों ही नेगेटिव है, तो इसलिए साइन और कॉस, cosec sec ये सब नेगेटिव होगा। लेकिन tan क्या है, P बाई B, इसमें नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। अभी आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐसा एक ड्रॉ करते हैं, घूम के आ गया, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद देखिए यहां पे B पॉजिटिव है लेकिन P नेगेटिव है, P नेगेटिव है तो आपका साइन नेगेटिव होगा, P नेगेटिव है, लेकिन B पॉजिटिव है तो आपका कॉस पॉजिटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा। तो इसमें बस कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो आप लिख सकते हैं कि कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए बात, एकदम सिंपल है। तो क्या हो गया बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। तो आप ये कैसे याद रख सकते हैं, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ASTC, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, आप यहां से निकलेंगे ऑल साइन tan cos, ठीक है। ये आप याद रखिए ऑल साइन tan cos, तो आपको हमेशा याद रहेगा, यह है टेक्निक ASTC, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos आप हमेशा याद रखिए, तो आपको इजी रहेगा कौन सा क्वाड्रेंट में क्या होगा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन, साइन है तो कोसेक भी होगा, ये सिंपल बात है, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan है तो cot भी होगा साथ में, और फोर्थ में cos है, cos के साथ sec भी होगा। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा। ये नॉर्मली बाकी लोग बता देता है कि कौन सा में कौन सा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखने का जरूरत है, लेकिन मैंने पूरा दिखा दिया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल का सेंस समझना पड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव लास्टली मूव करने के बाद वहां से फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर वहां से फिर बेस और परपेंडिकुलर से लाइकवाइज कैलकुलेट होगा। तो जितना भी एंगल होगा 360 हो 720 हो, पूरा घूम के अल्टीमेटली फिर जहां आएगा वहां से फिर लाइकवाइज कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन का बेसिक सेंस, और फिर हमने दिखा दिया कि फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, यह आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगा एग्जाम में। क्या कैसे आएगा फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉस का वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमने पहले देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है वो था क्या, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और था कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको हमेशा याद रखना है जब भी एक 90 डिग्री प्लस या माइनस होता है, मतलब क्या है, अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री प्लस या माइनस, ठीक है, हम लोग अभी साइन ये सामने का साइन के ऊपर नहीं जाएंगे, वो बात बाद में आएंगे। जब भी ऐसा 90 डिग्री प्लस या माइनस होगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कॉट हो जाएगा, कॉट से टेन हो जाएगा, ठीक है। जब भी 90 डिग्री ऐड होगा थीटा के साथ या माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री से वो थीटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप ये याद रखिए जब भी एक 90 डिग्री का चेंज आएगा, आप हमेशा ये याद रखिए कि एक 90 डिग्री का जब भी चेंज आएगा तो साइन से कॉस हो जाएगा और कॉस से साइन हो जाएगा, और टेन से कॉट हो जाएगा, कॉट से टेन हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर एक 90 डिग्री ऐड हो जाए, मतलब अगर यहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाए तो वो साइन ही रहेगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दो बार 90 डिग्री हो गया, मतलब साइन से कॉस हुआ था एक 90 डिग्री, फिर कॉस से साइन हो गया दूसरा 90 डिग्री में, ठीक है। तो मोटा मोटी बात क्या आया, अगर ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का तो साइन से कॉस होगा, ये आप याद रखिए, साइन टू कॉस, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 साइन टू कॉस, और इवन मल्टीपल ऑफ 90 ये सेम रहेगा, ठीक है। ये आप याद रखिए, अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। और अगर ऑड मल्टीपल होता है तो साइन कॉस हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा एक 90 डिग्री का मल्टीपल का हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट बात, फर्स्ट चीज आपको ये देखना है। फिर देखना है आपको जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सपोज आपको बोल रहा है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कैलकुलेट करना है आपको, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 100 डिग्री 80 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये हो गया 180 डिग्री, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो सामने नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस जो होगा वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको फर्स्ट देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो नंबर है, ठीक है। अगर वो नंबर जिस क्वाड्रेंट में है वो क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सपोज 180 डिग्री माइनस थीटा बोलता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहां पे प्लस बोल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर देखिए यहां पे 180 डिग्री बोल रहा है, 180 डिग्री मतलब इवन मल्टीपल, तो हमने जैसा पहले ही बोला है कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो ये सेम रहेगा, मतलब ये साइन ही रहेगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया एकदम सिंपल बात। अगर ये 10 होता सिमिलरली 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 10 क्या है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो हम लोग को पॉजिटिव लगाना है। लेकिन फिर 90 डिग्री है, इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो ये 10 ही रहेगा, 10 थीटा हो जाएगा। तो 10 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू प्लस 10 थीटा, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी एक देखते हैं, साइन 135 डिग्री सपोज बोल रहा है आपको निकालना है। साइन 135 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हमेशा आप 90 का फॉर्म में लिखना है। आप लिख सकते हैं कि 90 प्लस 45, ठीक है। अभी क्या है, फर्स्ट देखिए आप कौन सा क्वाड्रेंट में है, यह सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव होगा। फिर देखिए 90 एक बार हो रहा है, ठीक है, एक बार 90 हो रहा है मतलब साइन से कॉस हो जाएगा, तो आपको यह करना है कि कॉस 45, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/√2। साइन 135 का वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो देखना है फर्स्ट आपको एंगल से देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो उसी हिसाब से आप फर्स्ट साइन देख लीजिए कि प्लस होगा कि माइनस होगा। फिर आपको वो जो नंबर है उसको 90 का मल्टीपल में प्लस या माइनस फॉर्म में लाना है, हमेशा 90 का प्लस या माइनस फॉर्म में हमेशा लाना है। अभी देखेंगे अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो ये साइन से कॉस हो जाएगा, 10 से कॉट हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में था वो चेंज हो जाएगा। अगर इवन मल्टीपल है तो ये सेम रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, लाइकवाइज आपका वैल्यू निकल आएगा। अभी एक और चीज आपको पता होना पड़ेगा, क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा है मतलब एंगल नेगेटिव में है तो वो इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा होने से वो इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली टेन का भी माइनस बाहर आ जाएगा। ये कैसे है हम लोग देखते हैं। अभी सपोज क्या है, एक एंगल यहाँ पे है थीटा, ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है। ठीक है, दोनों सेम एंगल है, ये थीटा है। मैंने पहले ही बोला था अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो प्लस होता है और अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो माइनस होता है। तो ये है आपका माइनस, ये है प्लस। तो ये है ए और ए डैश पकड़ते हैं, ये ओ है, ये एम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर प्लस है और ये देखिए परपेंडिकुलर माइनस है। बी आपका है पॉजिटिव। तो हम लोग अभी देखते हैं साइन क्या होता है। अभी देखते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इस एंगल से देखिए आप, यहां से होगा माइनस पी बाई बी। ये माइनस पी है, ये परपेंडिकुलर माइनस पी है और ये बी है मतलब माइनस पी। और अगर हम लोग साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा देखिए पॉजिटिव में पी बाई बी, पी बाई बी। तो यहां पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, देख लिया हमने, एकदम सिंपल है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस देखते हैं, कॉस का क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा देखिए यहां पे बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है, बी बाई एच। अभी कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस पॉजिटिव के लिए देखिए बी कॉमन ही है दोनों केस में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो भी बी बाई एच ही होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये मिल गया हमको। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सिमिलरली हम लोग टेन भी देख सकते हैं, टेन में भी माइनस आ जाएगा। ये एकदम सिंपल बात है, आपको समझना जरूरी है। जब भी नेगेटिव आएगा थीटा के अंदर साइन के लिए तो वो बाहर चला जाएगा, लेकिन कॉस के लिए वो खा जाएगा कॉस माइनस को। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सिमिलरली टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये एकदम सिंपल लॉजिक है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स यही था, डिफरेंट रेशियो का डिफरेंट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है मैंने वो दिखा दिया, कैसे चेंज होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो सब दिखा दिया मैंने। और लाइकवाइज वैल्यू कैसे चेंज होता है, साइन से कॉस कैसे होता है, 90 डिग्री के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, और पॉजिटिव एंगल के लिए क्या होता है, नेगेटिव एंगल के लिए क्या होता है, और एंगल का सेंस क्या होता है वो सब समझा दिया। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे मूव करने से वो सब एकदम समझा दिया। आशा करता हूं कि आपका जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा, एकदम डिटेल में मैंने सब समझा दिया। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सब डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। मैं ट्रिगोनोमेट्री का पूरा एक सीरीज बना रहा हूँ, एक के बाद एक वीडियो, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के ऊपर सब कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना जरूरी है, फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपको शॉर्टकट टेक्निक यूज करके। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।